समय कैसे लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए? आज क्या बताएंगे, आपको बताएंगे, पहले तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बताएंगे, पहले मुलाकात हो जाए। अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, परिवार से मिलेंगे और उसके बाद मीडिया से भी बात करने की बात कही है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि इतना वक्त लग गया, इतना समय लग गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में इतने दिन बीत जाने के बाद आज यहाँ पर गहमा-गहमी बढ़ी है। पूरा गहलोत सरकार का सरकारी अमला यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो तस्वीरों में हम बता रहे हैं। कविता हमारे साथ जुड़ी हैं, थोड़ी देर के बाद कविता वहाँ पहुँचने वाले हैं। मंत्री और उनका पूरा जो ये अमला है, प्रतिनिधि मंडल है, ये वहाँ पर पहुँचेगा, परिवार से मिलेगा। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक उसके पहले की तस्वीर, ये तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक पंचायत जैसी बैठी है जहाँ पर लोग भी मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री महोदय मौजूद हैं, उनके साथ विधायक भी मौजूद है। ये तस्वीर देखिए, जरा इसको ऊपर करिए, जगन्नाथ ऊपर करिए, थोड़ा सामने हट जाइए, ताकि हमें भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा सके। ये बातचीत चल रही है यहाँ पर और निश्चित तौर पर परिवार के लिए सरकार की तरफ से क्या आश्वासन होगा वो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। परिवार को इंतजार था, गहलोत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं और सीधे तौर पर वो बातचीत करेंगे परिवार से। परिवार की जो डिमांड है वो अपनी जगह है, लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये पहला बड़ा कदम, मैं कहूँगा पहली बार गहलोत सरकार ने पहला बड़ा कदम उठाया है और अपने प्रतिनिधि भेजे हैं मंत्री स्तर के। हमारे साथ रीमा भी बनी हुई है, हमारी सहयोगी। हम कोशिश कर रहे हैं मिनिस्टर को फॉलो करने के लिए। ये अशोक चांदना पहुंच चुके हैं, अशोक चांदना खेल मंत्री पहुंच चुके हैं, अशोक जोशी भी हैं उनके साथ। तो ये हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, कंफर्म करते हुए, और वो आगे परिवार की तरफ जाते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, अशोक गहलोत का ये प्रतिनिधिमंडल, सरकार का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने पहुंच चुका है। और तस्वीरें आगे जैसे जैसे वो पहुंच रहे हैं, देखिए हमारी सहयोगी कविता भी वहां पर मौजूद है जहां ये मंत्री पहुंच रहे हैं इस वक्त। और लगातार ये जो प्रतिनिधिमंडल है आगे बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार की तरफ से संदेश लेकर पहुंचे हैं अशोक चांदना, क्या लेकर संदेश पहुंचे हैं परिवार से, वो क्या कहने वाले हैं, परिवार को क्या आश्वासन मिलने वाला है। इतना लंबा समय लग गया, इसके बाद आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कहा जाने वाला है, सबसे बड़ा प्रश्न। ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुजारी के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो मंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें इस वक्त, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक चांदना जो कि मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी बिल्कुल मैं कहूंगा कि कविता भी तस्वीरें दिखाए, क्योंकि कविता वहां घर के अंदर मौजूद है जहां पर मंत्री पहुंच चुके हैं। कविता, मंत्री पहुंच चुके हैं, मैं तो अंदर नहीं आ सकता। रवि, मैं तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। दरअसल जी बिल्कुल रवि, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। दरअसल जहाँ पर तिया की बैठक हो रही थी, पुजारी जहाँ तिया की बैठक करा रहे थे, जहाँ की तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपको रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी, वहाँ पर दरअसल जो मृतक पुजारी है उनके बेटे बैठे हुए थे और उनके भतीजे, और वहाँ पर पहुंचे हैं अशोक चांदना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं हैं वो उस तरफ बैठी हुई हैं, जो उनकी पत्नी है और जो बेटियां हैं वो उस तरफ बैठी हुई हैं, और उन्हें इंतजार है मंत्री जी का। और देखना यह है कि कितनी देर में वहां पर मुलाकात करने के बाद वो उस तरफ आते हैं, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है। परिवार का यही कहना है कि 5 मांगे थी, एक भी मांगे अब तक मानी नहीं गई है सरकार की तरफ से, इसलिए यहाँ पर आकर वो क्या कहते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। रिपब्लिक का कैमरा लगातार यहाँ पर चप्पे पर मौजूद है और देखिए बाहर किस तरीके से तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी। दरअसल ये अंदर ही ये तिया की बैठक हो रही है और बाहर देखिए किस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है और डर इसी बात का है। ये देखिए आसपास देखिए महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगी और उधर आपको
आपको खाकी का पहरा भी साफ नजर आएगा। अब देखिए किस तरीके से रास्ता तैयार किया जा रहा है। रास्ता तैयार किया जा रहा है कि जो पुजारी की पत्नी है उनसे, शोकाकुल परिवार से 6 बेटियां हैं, पत्नी है, 1 बेटा है, यानी कि 7 बच्चे हैं और बीवी है, और किस तरीके से जीवन यापन होगा, यही यक्ष प्रश्न था इनके सामने। अब इंतजार इसी बात का है कि अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री है इस राजस्थान सरकार में, और साथ ही साथ अशोक के दूत बनकर यहाँ पर पहुंचे हैं, अशोक गहलोत के, वो यहाँ पर आके इन्हें किस तरीके से आश्वस्त करते हैं। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, 5 दिन से ये वो है पुजारी की पत्नी जिन्होंने 5 दिन से अन्न का एक निवाला भी हलक के नीचे नहीं उतारा। इन्हें इंतजार था राहुल प्रियंका का, इन्हें इंतजार था अशोक गहलोत का। जब रिपब्लिक भारत यहाँ पर आया है, सच दिखाया है, तो दबाव में आ गई अशोक गहलोत की सरकार। और उसके बाद देखिए आनंद फानन में कल रात CBCID जांच का आदेश दे दिया गया, और साथ ही साथ कल तैयारी कर ली गई, यात्रा का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया कि 8 बजे रवाना होंगे अशोक, लेकिन ये होंगे अशोक चांदना, ये रवाना होंगे जयपुर से, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे तकरीबन 10:30 बजे। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि पीड़ित परिवार का आज तिया का कार्यक्रम था, बैठक थी, इसलिए क्योंकि घर में भी कई सारे रस्मों रिवाज चल रहे थे, इसलिए इंतजार करना पड़ा है मंत्री को, देरी से पहुंचे हैं। अब आपको बता दूं, आखिरकार 1 बजे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 1 बजे यहाँ पर पहुंचे, और अभी भीतर वो क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं जो पीड़ित परिवार है, जो उनका इकलौता बेटा है वो भीतर है, और जो भतीजा है जो सबसे बातें कर रहे हैं और सबके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो परिवार की मांगे हैं उसको मुखरता से सामने रख रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। और उन्हीं के साथ चांदना भी मौजूद है। उन्हीं के साथ मैं आपको बता दूं जो स्थानीय MLA है, जिस पर लगातार परिवार जो है वो गंभीर इल्जाम लगा रहा था। इल्जाम ये लगा रहा था कि इसी विधायक ने दबाव बनाया है आरोपियों पर, आरोपियों के साथ मिली भगत है, और जो विक्टिम की फैमिली है, जो पीड़ित परिवार है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। कल भी आपको याद दिला दूं, सादी वर्दी में जो पुलिस वाले तैनात थे, जो हमें धमका रहे थे, उनके बारे में भी यही जानकारी मिल रही थी कि दरअसल स्थानीय विधायक ने ही दबाव बनाया है उन पर